बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत पर हर प्रोग्राम में और हर जगह हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको मालूमात मिल रही है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा और क्या नहीं होना चाहिए शायद। लेकिन बहुत सारे कौमी फ़राइज़ ऐसे हैं जिससे न सिर्फ हम ये कि पहलू तही करते हैं बल्कि उन मौज़ूआत को छेड़ते ही नहीं हैं, शायद इसलिए कि उससे आगाही नहीं चाहते या फिर डेलिबरेटली शायद ये एक्ट भी हो जाता है। आज का जो मौजू है वो है मरदमशुमारी का मामला। ये मामला यानी सेंसस का मामला जो है पिछले कई सालों, अगर 3 साल में अगर आप देखें तो बड़ी आपने इसकी जिसे कहते हैं शोर गौगा सुना होगा। पाकिस्तान में होने वाली इस मरदमशुमारी को बहुत सारे लोगों ने मुस्तरद किया, बिलखुसूस कराची की सतह पर अगर मैं बात करूं तो लास्ट जो मरदमशुमारी हुई उसमें कहा गया कि किसी भी तौर पर हम इसके नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर लोगों को सही तरीके से शुमार नहीं किया गया। बहरहाल अब मामला यहां पर पहुंचा है कि इदारे शुमारियात ने मरदमशुमारी के लिए न सिर्फ ये कि अपना पोर्टल तैयार किया है, जो अभी आप लूप में देखेंगे भी, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप अपनी करवा सकते हैं। पहली मरतबा पाकिस्तान में डिजिटल तरीक़ेकार से मरदमशुमारी के तरीके को राइज करने की कोशिश की गई है। आज मेरे साथ इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनसे मैं मरदमशुमारी के मामले पर तो बात करूंगी ही, लेकिन इस होने वाली मरदमशुमारी पर होने से पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात होना शुरू हो गए हैं। सियासी खींचातानी एक मरतबा फिर शुरू हो गई है। कुछ कॉमपरस्त जमातें एक जुबान है, कुछ सियासी जमातें कह रही हैं कि नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए और हमें गिना ही नहीं सही गया है और इसलिए हमारे हुकूक भी हमें शायद नहीं मिलेंगे। इस सारे मामले पर मुझसे बेहतर बात करने के लिए इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जो मुझे ज्वाइन करने जा रही हैं। यहाँ कराची स्टूडियो मेरे साथ तशरीफ फरमाए शबीर अहमद, रहनुमा है MQM पाकिस्तान के। आपको वेलकम करती हूँ शबीर साहब, बहुत शुक्रिया। उसके साथ तशरीफ फरमा है साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रह चुके हैं फ़हीम उज़्ज़मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब कि आपने वक्त दिया। वाया DSNG मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं डॉक्टर नईम ज़फ़र, आप चीफ हैं इदारा शुमारियात के, यानी इस वक्त जो ये सारी कैंपेन या जो सारा सिलसिला चलेगा उसकी पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर साहब पर है। डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं एयाज लतीफ़ पलीजो साहब, आप सरबराह हैं कौमी अवामी तहरीक के। एयाज साहब आपको भी वेलकम करती हूँ, थैंक यू वेरी मच कि आपने भी प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। आप तीनों शुरा की इजाज़त से ज़रा बातचीत का आगाज़ में डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब से करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब वंस अगेन थैंक यू वेरी मच कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आईना पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क में हर 10 साल बाद मरदमशुमारी का होना ज़रूरी है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि रिवायत टूट रही है और वक्त से पहले ये मरदमशुमारी हो रही है। फरमाइएगा इस बारे में किसी भी तरह का कोई इबहाम तो मौजूद नहीं है कि वक्त से पहले अगर हो रही है तो इसके नताइज पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। गो के हम जानते हैं कि हुकूमत की तरफ से इसकी पूरी तरह से क्लियरेंस मिलने के बाद आप इस अमल के अंदर दाखिल हुए हैं। देखें, पहले तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपके चैनल ने मुझे मौका दिया। मैं आपको बताऊं कि 13 जनवरी 2022 को CCI ने फैसला किया था कि अगली मरदमशुमारी आप जल्द अज जल्द, बल्कि उससे पहले 21 में फैसला हो गया था। 2022 में उन्होंने हमारे वर्क प्लान की अप्रूवल दी और जो भी हमारी डिमांड्स थी की, और उसके बाद हमने तैयारी शुरू की है। डिजिटल हो रही है, सबको पता है जी। इसका बैकग्राउंड ये है कि 2017 के जो इंतखाबात थे उस वक्त प्रोविजनल रिजल्ट थे और 2017 के जो सेंसस और 2018 के इंतखाबात उसके बिल्कुल सामने थे। उसमें कोई वक्फा नहीं था, बहुत थोड़ा टाइम था। और उसके बाद CCI में जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स से उन्होंने कहा कि आप इसकी ब्लॉक की वेरिफिकेशन कराएं। वो इतना कलील वक्त था कि वो प्रोसेस मुमकिन नहीं हुआ। तो आपने 24वीं 8वीं तरमीम की और उसमें कहा गया कि आप प्रोविजनल रिजल्ट पे इलेक्शन कमीशन को हदबंदियों की इजाज़त दें। ठीक हो गया, कानून में लिखा है कि हतमी रिजल्ट पे होगा, तो वो एक्सेप्शन क्रिएट की। लेकिन फिर कहा कि आप अगली मरदमशुमारी जल्द कराएंगे, 10 साल बाद नहीं कराएंगे। तो अब ये पेपर और पेंसिल से हम डिजिटल पर आए तो उसमें जल्द भी कुछ सालों में होता है। ये बिल्कुल नया निज़ाम है, तो इसकी तैयारी में ज़ाहिर है इतना वक्त तो लगता है जी, दुरुस्त है। उसमें बहुत ह्यूज प्रोक्योरमेंट है, ट्रेनिंग बहुत इन्वॉल्व है, तो उसका बैकग्राउंड ये है। ओके डॉक्टर साहब, एक सवाल और फिर हम करना चाहेंगे। ये जो आपने डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज किया, इसमें अब तक कितने लोगों ने अपना इंदराज करवाया है? और मेरी मालूमात के मुताबिक आज रात 12 बजे ये डिजिटल जो मरदमशुमारी का अमल है ये रुक जाएगा। क्या आप इसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं या वाकई आज रात 12 बजे के बाद ऑनलाइन तरीकेकार से मरदमशुमारी नहीं की जा सकेगी? मैं आपको बताऊं, ये शायद न्यूज़ ब्रेकिंग भी हो रही है लेकिन अच्छी खबर है। ये सेंसस मॉनिटरिंग कमेटी जो हमारी एपेक्स कमेटी है, पूरी सेंसस के ऑपरेशंस की ओवरसाइट की, मिनिस्टर प्लानिंग उसको हेड करते हैं। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरी और इंतजामिया उसमें शामिल है।
एहसन इकबाल साहब करते हैं उसको हेड। कल उसकी मीटिंग हुई और सिंध से और बलूचिस्तान से ये बहुत इसरार से बात की कि जनाब आप सेल्फ इन्यूमरेशन का टाइम बढ़ाएं, हमारे लोग करना चाहते हैं और जितने ज़्यादा करेंगे उतना बेहतर होगा। अच्छा। क्योंकि पूरे फोरम ने इस पर मिलकर डिसाइड किया, केपी और जीबी का भी ये मौक़िफ़ था, तो इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, इसको बंद नहीं किया जा रहा। एक्सटेंड हाउ लॉन्ग सर? मींस अप्रैल में तो आपने कर रहे नहीं, एटलीस्ट एक वीक से तो एक्सटेंड किया जा रहा है, कम से कम एक वीक से। डॉक्टर साहब एक सेकंड रुकिएगा। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं दायरा शुमारियात के चीफ के जिन लोगों को यह भाम था कि पोर्टल के ऊपर रात 12 बजे के बाद ऑनलाइन डिजिटल तरीक़ाकार के जरिए मरदमशुमारी नहीं करवाई जा सकी, अब वो जो है वो कह रहे हैं कि एक हफ्ते के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया। डॉक्टर साहब ये तो एक अच्छा तरीका हो गया, लेकिन ये फरमाइएगा कि अब तक कितने लोगों ने इंदराज करवाया, तादाद क्या बनी? देखिए, आपने थोड़ी देर पहले डेटा लिया है, वो तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोग इसको एक्सेस कर चुके हैं, लेकिन उनमें से कितनों ने इन्यूमरेशन कराया है ये अभी मेरे पास अपडेट नहीं है। मैं थोड़ी देर में आपको लेके बता सकता हूँ, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रही है। वेल ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, लेकिन मैं बात करना चाहूंगी फ़हीम उज़्ज़मा साहब आपसे। मैं पहले ज़ाहिर न्यूट्रल कुछ ऑब्जर्वेशन आपकी लेना चाहूंगी। मरदमशुमारी के इस मामले पर सियासी खींचातानी तो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन आप समझते हैं कि इज दिस द राइट टाइम टू टेक द नंबर्स कि आपके यहाँ कितने लोग हैं, चाहे वो बर्मी हैं, चाहे वो अफगानी हैं, चाहे वो बंगाली हैं, चाहे वो बिहारी हैं जिनके शिनाख्ती कार्ड नहीं बन रहे, तो उनको गिनती करना इस वक्त कितना इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम। देखिए, 2017 में सेंसस हुआ, वो उसकी तैयारी शुरू की गई थी 2007 से। 2008 में 1998 के बाद होना था, फिर उसको 2011 में लाया गया, 11 में खाना शुमारी हुई, हाउस काउंट हुआ और उसको स्क्रैप कर दिया गया। फिर 2011 के बाद जो है 2016 में वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को और गवर्नमेंट को जो है बहुत जब स्नब किया, तो उसके बाद जो है वो हुई, वो कोई खुशी से नहीं हुई। अच्छा, इस जो 2017 की जो सेंसस हुआ उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लेयरिंग वो थी, खामियाँ थी, ऐसी थी जो सामने नज़र आता था। अच्छा। और मतलब जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा, मैं डॉक्टर साहब को ज़्यादा तौर पे जानता हूँ, बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं। देखिए, 37 करोड़ रुपए 2017 से पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को सेंसस ब्लॉक्स की अपडेशन के लिए दिए थे। दुरुस्त हो गया। और फिर उसके बाद जो अपडेट होके सेंसस ब्लॉक्स आए, कराची के ही है, जी जी, 14,494 सेंसस ब्लॉक्स बने। वो 14,494 और जहाँ तक मुझे याद है लाहौर के को 6,223 थे, कोई 32 थे, इस तरह से। चूंकि दो बड़े शहर हैं, मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ। दोनों की जो हाउस काउंट आया, मतलब बाद में जब नंबर्स आए, उनमें जमीन आसमान का फर्क, यानी कि जहाँ तक मुझे याद है, कोई कराची का एवरेज सेंसस ब्लॉक का के पास जो काउंट आया वो शायद कोई 157 वगैरह था, और लाहौर में, इस्लामाबाद में तो तकरीबन 300 पे पहुंच एक्सीड था वहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब है या तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अपना काम सही नहीं किया था, या कुछ शहरों को, कुछ जगहों को जो है अंडर कट किया गया। अच्छा, या आप काम अपना सही नहीं करो या आप बेईमानी करो, दोनों सूरतों में पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है। और 2017 की जो सेंसस था उसके नतीजे में वो पॉलिटिकल अनरेस्ट हमने देखा, बहुत ज्यादा देखा। अच्छा, एक चीज और, यूएनडीपी या यूएन की किसी एजेंसी ने सेंसस से पहले कराची में जो पूरा उनका स्कैनर्स, कंप्यूटर्स वगैरह थे, वो सिंध और बलूचिस्तान के लिए लगाए गए थे, पंजाब के लिए, और फिर केपी इस्लामाबाद में जो थे वो। अच्छा, सेंसस से एकदम पहले सारी चीज़ों को उठा के इस्लामाबाद में जमा कर दिया गया, और जो सेंसस के फॉर्म्स थे, जब सेंसस हो गया बनाकर फिर वहां से डिस्पर्जन हुई थी नहीं, और बाद में जो सेंसस के जो फॉर्म्स आए, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो पाकिस्तान ब्यूरो पाकिस्तान सेंसस ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की
जो वो थी बेसमेंट जी। या कार, वहां पे ले जाकर डंप कर दिए Oh God. गए। मीनिंग कि अगर खुदा ना खास्ता, एक तो उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं रही, और दूसरी अगर उनमें कभी आग लग जाए कुछ तो पूरी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नहीं, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। रवैये रहे हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के। मैं डॉक्टर साहब से इस पे पूछ लेती हूँ ना कि हाउ वी कैन अब जब लोग देखते हैं कि आप डिजिटल कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, तो वो जो आपकी क्रेडिबिलिटी है वो क्वेश्चन हो रही होती है, क्वेश्चन हो रही है। मेरे जहन में आप कुछ भी करो, जब तक मैं फाइनल रिजल्ट्स नहीं देखूंगा मैं उसको एक्नॉलेज नहीं करूंगा। आई गॉट योर पॉइंट। शबीर अहमद कायम खानी साहब, आप लोग बड़े स्टेक होल्डर्स कहते हैं अपने आप को कराची का। आपने इस सेंसस के मामले पर अदालतों का दरवाजा खटखटाया, फिर आपने जो लास्ट हुकूमत रही थी पीटीआई के, उनसे भी आपने डिमांड किया कि सेंसस होने चाहिए। बहरकैफ अब सेंसस का अमल जारी हो सारी है, मेरी इत्तलात के मुताबिक गलत या सही हो सकती हैं। ताहाल आप लोग इस सेंसस के मामले पर मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। रीजन क्या है उसका? आप कह रहे हैं कि सही तरीकेकार से डिजिटल सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया गया, या लोग उसमें सही तरीके से उनको मालूमात नहीं मिल रही है, क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने एक बात कह दी कि आप लोग मुतमईन नहीं हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग मुतमईन। हाँ, यकीन कहीं कहीं एरर ज़रूर आ रहा है, उसकी हम निशानदेही कर रहे हैं। ओके। मिसाल के तौर पर जो आ रहे हैं इन्वेस्टर्स, वो उनके पास बाजुकात जो उनका वो नहीं चल पा रहा है, जो टैबलेट नहीं चल पा रही है, और कहीं कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। अच्छा। ये एरर आ रहा है, इसकी तो हम निशानदेही कर रहे हैं, तो आएगा 2-3 दिन तो, और कहीं सिक्योरिटी के प्रॉब्लम इनके उन लोगों को। लेकिन हम लोग बिल्कुल मुतमईन हैं, और हम लोग इसलिए मुतमईन हैं कि देखिए, जिस तरह फ़हीम साहब की बात को मैं सेकंड करूँगा कि फ़हीम साहब ने कहा कि 2017 की जो सेंसस हुई थी, उसमें एतराज़ था बहुत सी पार्टियों को और बहुत से लोगों को। सही बात है। और वो उस वक्त एतराज़ सही भी था। उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त सीएम है, जो सरबराह इस सूबे के, उनको भी एतराज़ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एतराज़ था, मुराद अली शाह साहब को। और उसके बाद फिर उन्होंने जब एतराज़ रखने के बावजूद ही फिर उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए समरी पे कि उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ये सारी चीज़ें सोचने जैसी बातें हैं कि जब उनको ये पता चला कि कराची और हैदराबाद की आबादी को कम किया गया है, तो उन्होंने दस्तखत कर दी। बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन ये ऐसा हुआ, उनके अमल से ऐसा हुआ, तो यकीनन फिर कराची और हैदराबाद के लोग भी सोचने पर मजबूर हैं। जो सबसे ज़्यादा टैक्स कराची और हैदराबाद के लोग देकर इस मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं, और तक जब ज़ाहिर आबादी को ही कम गिना जाएगा, जब लोगों को ही कम गिना जाएगा, तो आपको पता है कि इस पॉपुलेशन की वजह से सारे वसाइल बरोकार ला जाते हैं, सारी चीज़ें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हाँ। तो अब इसकी एक मिसाल इस तरह आपको दे देता हूँ कि अगर एक घर में अफराद अगर 20 हैं और आप अगर 10 का राशन दे रहे हैं, तो फिर जाहिर मिसमैनेजमेंट होगी। तो ये इसी तरह की कराची के साथ, सिंध के शहरी इलाकों के साथ ऐसा ही अभी तक जो सिलसिला चल रहा है उस पे आप मुतमईन हैं? ऐसा ही हुआ। मैं जी मेरे सुन एक अब देखिए, अब ये क्यों हुआ ऐसा 2017 की, उस पर हमने क्यों इतराज़ किया था, उसके पीछे एक लॉजिक थी। और हमारी मीटिंग हुई इनसे साथ बैठकर, पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स वालों के साथ हमारी जो मीटिंग हुई है, और उसमें हमने इनको कायल किया। कायल इसलिए किया कि हमारे पास सबूत शाहिद थे कि भाई कराची में 2000 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि उसमें वोटर ज्यादा है और पॉपुलेशन कम है। अब कराची की आबादी जो कि 3 करोड़ 3.5 करोड़ कराची की आबादी है, अब कराची की आबादी को 1 करोड़ 60 लाख गिना गया, ये भी तो एक ज़्यादती है ना। ये बड़ी मज़हक़ खेज़ बात थी, बड़ी मज़हक़ खेज़ बात थी। मैं एक बात कर लूं। अब आप रिकॉर्ड उठा के देख रहे हैं, 2017 में कराची में 1 करोड़ 25 लाख तो खाली NIC बने हुए थे। 1 करोड़ 25, ये बात रिकॉर्ड नादरा से आप रिकॉर्ड ले लें। तो जब ये चीज़ें सामने आई हैं, तो इसका मतलब फिर 2017 की, फिर अब इसको कैसे कबूल कर लें कि हम तो ये चाहते हैं सिर्फ कराची से लेकर शफाफियत पे। अब मैं जरा डॉक्टर साहब से पूछूंगी आगे जाके कि इसको कितना ट्रांसपेरेंट कराची से लेकर हम तो चाहते हैं कराची से कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक सही तरीके से लोगों को गिन लिया जाए, ताकि जो लोगों को जो सहूलियत है वो हम वहां पहुंचा सकें। ठीक हो गया। अयाज लतीफ पलीजो साहब, आपकी क्या टेक है? कल तक जो खबरें मैंने देखी थी उसके मुताबिक आप अगले 24 घंटों में शायद धरना दे दें, या अगले 48 घंटों में दे दें। क्या वजह है मर्दमशुमारी पर आप लोग क्यों धरना देना चाहते हैं? सना, हमारी बदनसीबी है कि हम मुल्क के और अपने वतन के बजाय अपने पेटी इंटरेस्ट पे सोचते हैं। छोटे छोटे हमारे ग्रोही मकासद होते हैं, उनको ज्यादा अहमियत देते हैं। छोटे पार्टी मकासद, ग्रोही मकासद, रेशल मकासद, कम्युनिटी मकासद। इस वक्त सिंध का तीसरा हिस्सा डूबा हुआ है। होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान भर के लोगों को उनसे हमदर्दी होती,
बलूचिस्तान का चौथा हिस्सा डूबा हुआ है। डूबा हुआ है यानी वहां से पानी नहीं निकाला जा सका और लोग अपने घरों पे मौजूद नहीं हैं। कुछ रिवराइन एरियाज में, कुछ कच्चे में हैं, कुछ पहाड़ों के दामन में बैठे हुए हैं, कुछ शहरों के फुटपाथों पे सो रहे हैं। 2 से 2.5 करोड़ सिंध के रूरल एरिया के लोग दर बदर हैं। वो कैसे गिने जाएंगे? एक सवाल। अच्छा, दूसरी बात कि जो सेंसस 10 साल में होना था वो किसी मखसूस गिरोह या मखसूस हलकों की फरमाइश पर 5 साल के बाद क्यों हो रहा है, 27 के बाद 23 में क्यों हो रहा है? 10 साल में ट्रेंड सेट होते हैं। दुनिया भर में एक ट्रेंड है कि 10 साल में सेंसस के ट्रेंड सेट होते हैं, तब्दीलियां आती हैं 10-15 साल में, उसके बाद सेंसस होता है। पाकिस्तान में ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है कि 5 साल के बुनियाद पर सेंसस हो रहा है? दूसरी बात। तीसरी बात कि दुनिया भर में आप यूएस चले जाएं, कनाडा, यूरोप, कहीं भी चले जाएं और पड़ोसी मुल्क में चले जाएं तो आप ड्राइविंग लाइसेंस, सोशल सिक्योरिटी कार्ड या पड़ोसी मुल्क में आधार कार्ड पर सारा काम होता है। हमारे शुमारियात के डिपार्टमेंट ने कहा है कि एनआईसी की जरूरत नहीं। इसका मकसद क्या है? यानी एनआईसी के बगैर जो चाहे जैसी चाहे एंट्री कर दे और उस एंट्री को वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं देखा जाएगा। अच्छा, उसका भी मकसद है। हमारे भाइयों का, कुछ भाइयों का मकसद होता है कि उनकी नजरों में फकत कोई एक कम्युनिटी या एक जबान खटकती है, बाकी उनके लिए कुछ भी हो जाए उनको कोई परवाह नहीं होती। अच्छा, ठीक हो गया। आदमशुमारी में हाँ। मैं बात कर लूं सना, इस सेंसस में इलीगल इमिग्रेंट्स जो अफगानी हैं, अच्छा, और बंगाली, जैसे आपने इंट्रो में बात की, उनके लाखों लोग यहाँ पर हैं, उनकी अलग से काउंटिंग का कोई इंतजाम नहीं है। ये पूरा सेंसस है सिंध के लोगों को अपने वतन में माइनॉरिटी में तब्दील करने का मकसद है, और ये बिल्कुल एक अल्टीरियर मोटिव्स के साथ, एक मेलाफाइड इंटेंशन के साथ हुकूमत, सूबाई और वफाकी मिलकर करवा रही। अच्छा, लेकिन आप अपना वतन के लोगों की बात कर रहे हैं, मेरे जहन में तो आ रहा है कि कुछ अलहदगी पसंद वाली बात हो रही है यहाँ पर। ये तो सारे वतन में हो रहा है। लेकिन मैं डॉक्टर नईम ज़फ़र 2 सवाल जो अयाज लतीफ़ पलीजो साहब ने उठाए हैं, वजाहत कर दूं और फनाज की वजाहत कर दूं। वतन से मुराद पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लोग डूबे हुए हैं, उनको डूबे हुए लोगों को कैसे मैं दोनों सवालात के जवाब डॉक्टर साहब से मैं ले लेती हूँ। डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब, इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन ये है कि क्या CNIC का होना किसी भी शख्स के पास जरूरी है? जब आपका अमला जाकर मर्दमशुमारी के लिए उनसे कवायफ मांग रहा है, क्या कवायफ उनके पास होने चाहिए लोगों के पास? और दूसरा अहम नुकता जो अयाज लतीफ़ पलीजो जैसी तंजीम के लोग या सियासी जमातें ये उठा रही हैं कि हमारे यहाँ जो ज़ाहिर इंटीरियर के अंदर सैलाब आया, हमें पता है सिंध के अंदर पूरा सिंध बह गया, उनको काउंट कैसे किया जाएगा? जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब, आई कैन हियर यू, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, मैं अयाज पलेओ जो मेरे भाई हैं, मैं बिल्कुल इनकी खिदमत में खुद हाजिर होके इनको सब चीज़ें बताऊंगा। अभी भी सवालों के जवाब दूंगा इनके करूंगा। और ऐसा कोई अल्लाह का शुक्र है सिंध के अगेंस्ट या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पहले मैं फ़हीम साहब के बात का जवाब दे दूं। अर्बन, कराची और लाहौर की जो बात की थी, ये अगर थोड़ा सा, फ़हीम साहब यू मस्ट बी नोइंग इट बेटर देन आई डू। लाहौर ने 2017 के सेंसस से पहले जितने भी उनके एरियाज़ हैं, उनके रेवेन्यू अथॉरिटी ने उनको अर्बन डिक्लेयर कर दिया। तो वो कसूर से शेखुपुरा तक और नीचे मांगा मंडी तक गालिबन पूरे इदारे आ गए। सिंध में कराची के केस में गवर्नमेंट ने ये नहीं किया। लिहाजा अगर आप उन एरियाज को जो पहले भी रूरल थे 98 तक और बाद में भी, और इसी तरह कराची के भी वही एरियाज एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें तो आपको नजर आ जाएगा। आप अगर किसी दिन तशरीफ लाएं या जूम पे कर लें तो मैं आपको पूरी तफसील दिखा दूंगा। वो एक व्यू पॉइंट था, लेकिन उसको हमने एड्रेस किया, बताया। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे 2 बुनियादी सवाल के जवाब जरा हाँ या ना में देते हो, मुझे ब्रेक में जाना है। NIC का होना कितना जरूरी है मर्दमशुमारी के वक्त जब अमला आपका पहुंचे, दस्तक दे दरवाजों पर? खास तौर पे अयाज पलेजो भाई के लिए इनिशियल डिजाइन, चूंकि पहले सूबों ने इतराज किया था 17 में कि शनाख्ती कार्ड रख के आपने हमें डैमेज किया है, तो नहीं रखा था। अब सूबों ने कहा है कि नहीं, इसको रखो, शनाख्ती कार्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंसस फॉर्म, इन्यूमरेटर आके आपसे शनाख्ती कार्ड मांगेगा। जो गैर मुल्की हैं उनका डेटा अलग लिया जाएगा। बर्मी, बंगाली, अफगानी, कोई मार्जिनलाइजेशन नहीं है अयाज भाई, बिल्कुल ठीक हो गया। और वो जो सैलाब ज़दगार हमारे भाई बहन कैंपों पे बैठे हुए हैं, जाहिर है उनका घर बार तो अब है नहीं कोई, तो उनका इंदराज कैसे होगा डॉक्टर साहब? देखिए, उसमें हम ये पूछेंगे, माइग्रेशन का एक मॉड्यूल होता है, उसमें पूछा जाएगा कि इस जिले में, तहसील में, सर्कल में आप रह रहे हैं तो कहां से आए हैं। अच्छा। और उसमें लिखा है कि नेचुरल कैलेमिटी, तो उसमें हम खास तौर पे पूछेंगे कि अगर आप हैदराबाद में 7 से आए हैं
तो 22 के फ्लड में आए तो वो रिकॉर्ड होगा, ये हम सूबे से शेयर करेंगे, तहसील लेवल तक का डेटा, बल्कि शायद उससे भी लोअर ज्योग्राफिक एरिया का। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आकर कुछ और चीजों पर जो अभी बात शायद कह रहे थे या जिसकी तरफ इशारा शबीर साहब ने भी किया कि पिछले अदवार में जो खामियां रही हैं वो इस बार नहीं होंगी, इसके लिए क्या मैकेनिज्म तैयार किया गया है, और ये जो मरदमशुमारी हो रही है इसमें शफाफियत के मामले पर सूबाई सतह पर कितना ट्रांसपेरेंट हो रहा है ये सारा मामला, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे, बात मैं ऐसी करना नहीं चाहती लेकिन क्या करें, हालात कुछ इस तरह के हो ही गए। मैं एयाज साहब से सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ, एयाज लतीफ़ पलीजो साहब से। एयाज साहब ये फरमाइएगा कि जो आखिरी मरदमशुमारी 2017 की हुई थी उसमें जो कराची की आबादी बताई गई, आप उससे मुतमईन हैं, वो सही थी? देखिए सना, मेरे लिए कराची या लाहौर या कोयटा पेशावर इशू नहीं है। ठीक है, मैंने पहले भी बात की, मेरे लिए इशू है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद उसका एक कंपोनेंट। नहीं, सबने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, आपका ख्याल है कि कम गिना गया कराची के लोगों को? मैं ये पूछ रही हूँ, हैदराबाद के लोगों को कम गिना गया? मैं एक छोटा सा अर्ज कर लूं। सिंध में इन्होंने 28,000 इन्यूमरेटर्स मुकर्रर किए हैं और सिंध में 44,000 ब्लॉक्स हैं, यानी एक इन्यूमरेटर को 1.5 ब्लॉक गिनना पड़ेगा, जिसमें 400 से 600 घर होंगे। ये कंदकोट, जैकबाबाद, शिकारपुर, लाड़काना, इसमें से एक गांव दूसरे गांव से 8-10 किलोमीटर दूर है। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर में तो मुमकिन है, शहरों में एक गांव दूसरे से दूर है। एक इन्यूमरेटर जब दूसरे इन्यूमरेटर को एक साथ गांव तक पहुंचेगा, उसको आधा घंटा पौन घंटा चाहिए। और ये जो आपका डिजिटल फॉर्म है, आपकी ईवीएम पे क्यों पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तफिक नहीं हुई? क्योंकि वो मुमकिन नहीं था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये बात मैं भी कर रही थी ब्रेक पे भी। उस फॉर्म में आपको 40 मिनट लगते हैं एक फॉर्म भरने में। तो ये सारा एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है। ये बस टेबल स्टोरी करके ये गिनती दे देंगे। जेन्युइनली सिंध की पॉपुलेशन 7 करोड़ है। फाइन साहब, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट, व्हाट आई सेड दैट, एक सेकंड यार साहब, इट्स अ ट्रस्ट डेफिसिट इन अ अदर वे, जिसका आपने भी निशानदेही की और जिसकी एयाज साहब भी कर रहे हैं। हाउ यू कैन से दैट कि पीबीएस का क्या फिर किरदार आप देखते हैं, जो कि बहुत मेरा ख्याल है विलिंगली काम कर रहे हैं इस पर? नहीं, मुझे यकीन है कि बहुत विलिंगली काम कर रहे होंगे। मगर देखिए, एक बुनियादी बात है जो डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब ने कहा, लाहौर की जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था उसने अर्बन कर दिया था जी। लाहौर की लिमिट्स नहीं चेंज हुई थी, रूरल और अर्बन जो था वो कम्प्लीटली अर्बन डिक्लेयर हो गया था। लाहौर का 1773 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, कराची का 3557 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। सेंसस ब्लॉक्स जो पहले बने हुए थे वही सेंसस ब्लॉक लाहौर के रहे। अगर इसके अंदर कोई फर्क आया कि सेंसस ब्लॉक्स चेंज हो गए, रूरल अर्बन हो गए, वो तो एक अलग चीज़ है। अच्छा, इसी तरह से देखिए, आप जो सेंसस करते हैं तो आप लोगों को काउंट करते हैं, दुरुस्त है। आप ये नहीं काउंट करते कि ये कोई फ्लड अफेक्टी है जो कंदकोट से उठकर कराची आ गया है, या वो बंगाल से आया है, या अफगानी है। आप तादाद आप अफराद की तादाद गिनते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, पिछले जो सेंसस था उसमें एक और गलत चीज ये थी कि रेंजर्स का सिपाही या फौज का सिपाही, पुलिस का सिपाही इन्यूमरेटर के साथ चल रहा था। अच्छा, जो इलीगल एलियंस हैं वो बेचारे झूठे सच्चे अपने कार्ड वार्ड बना के, देखिए हमारी इसी एस्टेब्लिशमेंट ने, इसी सरकार ने इन इलीगल एलियंस को यहाँ पे रखा है। जिस तादाद में गैर कानूनी तारीकिन वतन हाँ। और इंटरनली माइग्रेट करके जो वजीरिस्तान से इससे उससे कराची आए हुए, वो किसी दूसरे शहर में इस तरह नहीं है। अच्छा, हेवी पॉपुलेटेड एरियाज हैं। अब अगर आप उनसे आईडी कार्ड डिमांड करें, कोई भी चीज डिमांड करें, दे विल रन अवे। जब वो भाग जाएंगे तो आप आबादी जो है कम डिक्लेयर करोगे। अच्छा, फिर दूसरी चीज, पिछली दफा तो उन्होंने ये की थी कि जो आपका जो प्राइमरी एड्रेस है शनाख्ती कार्ड पे, वोट उसमें डाल दिया था। उसके बावजूद कितने ब्लॉक्स में वोटर्स की तादाद जो थी वो उससे ज़्यादा थी। अच्छा, इन तमाम चीज़ों का
आप इस्लामाबाद के किसी कमरे में बैठ के वो नहीं कर सकते, ये सारी चीजें ऑन ग्राउंड होती हैं। What do you mean? I mean, it's not practical for us कि हम इसको इतनी दफा प्रैक्टिस करने के बाद भी प्रैक्टिस में नहीं आए कि हमने कैसे अप्रोच करना है लोगों को। देखिए, उसके लिए अगर आपने कोई प्रोसेस कंसल्टेशन का किया है जिसके ऊपर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो राजी हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, फिर तो सही है। और अगर उसमें ऑल हैव द कंसेंसस, दैट्स व्हाई तो उन्होंने सारा वो तरमीम किया और फिर उसको मगर आप मुझे बताइए ना, अगर आप सीएनआईसी डिमांड करोगे तो उसका नतीजा क्या होगा? ठीक है, ओके, जिसके पास नहीं होगा वो भाग जाएगा। ओके शबीर साहब, आप अभी तक, क्योंकि आप एक बड़े स्टेक होल्डर में इसलिए बार बार कह रही हूं क्योंकि आपने इसके डिमांड ज्यादा की थी, ये मुझे फरमा दें कि इस वक्त जो क्राइटेरिया सेट है अलॉन्ग विद द सीएनआईसी के साथ, आप समझते हैं कि यही तरीकेकार है जिस क्राइटेरिया पे मर्दमशुमारी होनी चाहिए और आप इसमें मुतमईन रहेंगे, राजी रहेंगे? देखिए सना, बहुत सी इसकी वजूहत है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस आपने सीएनआईसी का जिक्र किया जी, अनफॉर्चुनेट मतलब किसी एक सोच पर हम नहीं जमा होते। कहीं ना कहीं 2017 की 2017 पे हमें एतराज़ था, इस जो सेंसिस इस पे किसी और को एतराज़ होगा। देखना ये कि ट्रांसपेरेंसी कहाँ हो रही, कहाँ ट्रांसपेरेंट अगर काम हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आईटी का दौर, अब वो दौर नहीं कि हम कलम लेकर और एक पेन पेपर लेकर हम निशान लगाएं। तो इस पे बड़ी तैयारी की है पाकिस्तान, जो ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने बड़ी तैयारी कर उसकी प्रिपरेशन कर और ट्रेनिंग की है, और बड़ा खर्चा हुआ, इसमें बड़े खराजात हुए हैं। जो टेबलेट खरीदे गए हैं, फिर उनको जो शुमार बुलंदा है उनकी ट्रेनिंग हुई है। तो अगर ये काम कर रहे, रिजल्ट आने से पहले, काम करने से पहले अगर हम अपने खदशात को जाहिर करेंगे, ये है बदएतमादी के ज़मरे में आती है। लेकिन आपके इस जुमले से अयाज लतीफ पलीदी साहब जो कह रहे हैं कि सिंधी जो जहाँ पे बड़ी तादाद में माइग्रेट भी हुए हैं, आप भी जा रहे हैं, उनको कम दिखाना चाहते हैं तादाद में, इस तरह का कुछ ऐसा नहीं, ये कतई बात नहीं है। ये अयाज लतीफ पलीदी साहब की एक सोच तो ज़रूर हो सकती है, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ ऐसा, क्योंकि ज़ाहिर है जो अभी इन्होंने एक बात की कि तकरीबन सिंध का तीसरा हिस्सा डूबा हुआ है। अभी ऐसी बात नहीं, 6 महीने पहले फ्लड आया था, सैलाब आया था, लेकिन बहुत नुकसान हुआ था। मैं खुद, ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक भी इंटीरियर सिंध से है जी, और मैं आते जाते देखता रहता हूँ, लेकिन अब काफ़ी हद तक सेटल हो गए, लोग अपने घरों पर चले गए वापस। हाँ, कुछ एक आधा जिला ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर लोग अभी बेचारे परेशान बैठे हों, अदरवाइज आप जाके देख लें, आप सर्वे कर लें। ये नहीं कि खाली टीवी पे बैठ के मैं बात करूँ। दूसरी बात सना ये कि हम ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, एक बड़ा एक बेहतरीन तरीका, एक ट्रांसपेरेंट का तरीका है। इस कराची के आप देख लें मिसाल, ये कराची रसूल बलादे, यहाँ पे पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं यहाँ पर रोजगार के सिलसिले में। कराची की जो मोटर रजिस्ट्रेशन विंग है, आप उधर जाके देख लें कि गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें कराची में कितनी डेली रजिस्टर्ड होती हैं, कारें कितनी रजिस्टर्ड होती हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं आपको बताऊं शबीर साहब जी, मैं सुनिए एक मिनट। इसी तरह से आप के इलेक्ट्रिक को जाके देख लें कि के इलेक्ट्रिक पूछना आप कि उनके फैक्ट्स एंड फिगर पूछ लें कि इन्होंने कितने मीटर इशू किए हुए लगाए हुए कराची में। मेरी इतलात के मुताबिक मेरे 4.5 मिलियन, यानी कि 4.5 मिलियन 45 लाख तो मीटर उन्होंने दिए हैं। अगर हम चलो 5 का भी एवरेज लगाएं कि 5 का एवरेज के एक घर में अगर 5 लोग रहते हैं तो 2.25 करोड़ तो ये बन जाते हैं। और फिर कुछ ऐसी बस्तियां हैं, कुछ ऐसी न्यू स्कीमें हैं जहां पर मीटर नहीं लगे हुए, कुंडा सिस्टम राइज है, उन लोगों को गिना जाए तो फर्क साफ ज़ाहिर हो जाएगा। मुझे ब्रेक आप थोड़ा ऊपर ले लीजिएगा, मैं अगला सेगमेंट बहुत शॉर्ट कर लूंगी, लेकिन मुझे डॉक्टर साहब से एक दो चीजों के सवाल के जवाब चाहिए। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है, पंजाब में इलेक्शंस जो है वो कॉल हो गए हैं, इधर आप मर्दमशुमारी कर रहे हैं, रिजल्ट आप उनको अप्रैल में देंगे, 30 अप्रैल तक इलेक्शंस होने हैं। हाउ इट्स गोइंग ऑन, कैसे चलेगा ये, और कितना तेजी से आप इसके अंदर अपने लोगों को ट्रेन कर पाएंगे, उनको फील्ड में उतार पाएंगे? और फिर बहुत सारी चीजों में तो ज़ाहिर मसाइल भी पैदा हो रहे हैं, तो सेंसस होगा, फिर हल्का बंदियां होंगी, फिर इलेक्शन होगा, लेकिन इलेक्शन की तो डेट भी आ गई और हल्का बंदियां कहां तक पहुंची हैं पंजाब के हवाले से? देखिए, हल्का बंदियां मेरा डोमेन नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, और आर्टिकल 51(5) कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें लिखा है कि इलेक्शन कमीशन जो लेटेस्ट सेंसस है उसके रिजल्ट को इस्तेमाल करके हल्का बंदियां करेगा आने वाले इंतखाबात के लिए। तो अगर मेरे पास CCI की डायरेक्शन है, शेड्यूल 4 CCI सेंसस के सारे उमूर को डील करता है, मैं उसकी डायरेक्शन पे चलता हूँ। उन्होंने मुझे रुकने को नहीं कहा, अगर वो रुकने को कह देंगे तो मैं रुक जाऊंगा, और उस वक्त तक अगर 2017 का ही सेंसस लेटेस्ट होगा तो इलेक्शन उस पर होंगे।
जो भी उस वक्त तक अगर ये पहले हो जाता है और ये अप्रूव हो जाता है तो इस पर हदबंदियां होंगी, ये कानून में लिखा है। ओके, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर जरा मैं ये बात करना चाहूंगी, ट्रस्ट डेफिसिट जो आ रहा है डॉक्टर नईम जफर साहब, इसको कैसे आप अभी तक चीजें बहुत सारी ग्राउंड पर तो हैं, लेकिन इस ट्रस्ट डेफिसिट को किस तरह से आप समझते हैं कि एड्रेस किया जाना जरूरी है, क्योंकि सूबों में भी है, लोगों में भी है, और ह्यूमन राइट्स और दीगर और तंजीमें भी इस पर सवाल उठा रही हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मेरा ख्याल है इस मौजू की तशनीकी रह जाएगी, लेकिन कोशिश ये है कि तेजी से जितनी चीज़ों को हम समझ सके। इंपॉर्टेंटली डॉक्टर नईम जफर साहब, जो ज़्यादा बात उठ रही है, जिस पर ज़्यादा आवाज़ है, वो ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट है दायरा शुमारियात की तरफ लोगों का, तंजीमों का, सियासी जमातों का। फरमाइएगा कि इस ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए जो अभी तक मौजूद है, क्या तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है कि जो रिजल्ट्स हो वो सबके लिए ही इत्मीनान बख्श हो और ठीक हो। इत्मीनान बख्श होना तो मेरा ख्याल है गलत जवाब सवाल। उसके बाद जी ये कम हो, इसको हर मुमकिन कोशिश की गई है। मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं, अगर आप मुझे 2 मिनट बात करने दें। कंटिन्यू। कि जब ये सेंसस सीसीआई ने अप्रूव किया था 13 जनवरी को, तो उसके पीछे सेंसस एडवाइजरी कमेटी की तकरीबन 1 साल की मेहनत थी। पिछले सेंसस में जो शिकायत थी सूबों की, अंडर काउंटिंग की, पीबीएस के बारे में और इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट ना, तो जो भी है उसको देखा गया। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे, उसमें 4 सूबों के डेमोग्राफर थे। वो सिफारिशात पेश हुई 13 जनवरी को, सीसीआई ने अप्रूव की। 12 सिफारिशात थी और उसमें एक सिफारिश ये थी कि ट्रस्ट डेफिसिट है, आप सूबों के पास जाएं, स्टेक होल्डर से मिलें, उनको पूरा निज़ाम बताएं, सिस्टम बताएं और उनका रोल बताएं और मॉनिटरिंग में उनकी इन्वॉल्वमेंट बताएं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 2 दफ़ा गाड़ी में पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल इसलिए किया कि जहाज़ में जाता तो कोयटा की मुझे सीट 3 दिन लगते, तो मैं चीफ सेक्रेटरी और उनकी टीम को एक्सप्लेन किया। दूसरी दफ़ा मैं चीफ सेक्रेटरी हर सूबे के पास गया, एजे के जीबी में गया और डिप्टी कमिश्नर्स को सबको बुलाया, उनको पूरा निज़ाम बताया, सिस्टम बताया, उनके रोल बताए। फिर उसके बाद में जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ जो फोरा है, और जब पर्सनली उन्होंने बुलाया तो उनको जाके एक्सप्लेन किया। फिर जो जामियात हैं बड़ी बड़ी, IB कराची में आया मैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में गया, अल्लामा इकबाल में गया, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ जाके सिविल सोसाइटी और उनको बताया। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि ये देखिए, इसमें ऐसा नहीं होगा कि मेरा इन्यूमरेटर आया और जनाब वो फॉर्म भर के चला जाए। जब वो आपके पास आएगा तो चाहे आप सेल्फ इन्यूमरेशन करें और आप अपना डेटा खुद जमा कर लें तो भी वो आपके पास आएगा फील्ड वर्क में और आपसे क्लोज एंडेड 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। मिसाल के तौर पे किसी का 120 गज का घर है और बताता है 50 हैं, तो उसको पता चल जाएगा कि इतने मुमकिन नहीं है, तो आपसे 2-3 क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछेगा। तशफ़ी वाले होंगे तो वो आपको जियो टैग कर देगा, तो एक नॉन वेरीफाइबल एविडेंस होगा कि इन्यूमरेटर आया था और उसने मालूमात ली। और जिसने सेल्फ इन्यूमरेशन नहीं की होगी उससे तो पूरे के पूरे सवालात वैसे करेगा। तो ये देखिए, निज़ाम में भी ट्रांसपेरेंसी है, शफाफियत है और नॉन डिनाइबल एविडेंस है कि इन्यूमरेटर वहाँ गया और उसने जियो टैग किया। इवन उसका जो ब्राउनियन मोशन का पाथ है ना इन्यूमरेशन के दरमियान, कि मस्जिद गया होगा, चाय पी होगी सुस्ताने में, पूरे दिन लिस्टिंग कर रहा है, वो भी ट्रैक है। अच्छा, चलें, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी कि ये सारा अमल कितने दिनों में आप कंप्लीट कर पाएंगे? कंप्लीट कितने अरसे में कर रहे हैं इस सारे अमल को? गिनती के बाद उसके नताइज का, क्योंकि उसके बाद फिर ज़ाहिर मैंने जैसे कहा कि हल्का बंदियों का अमल होना है। देखिए, हमें डेडलाइन दी गई है 1 अप्रैल की दी है। मैं आती हूँ आपके पास, जरा मैं जवाब ले लूँ डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब। 1 मार्च को हमने ये शुरू किया है लिस्टिंग का काम और हमें 1 अप्रैल तक की डेडलाइन दी गई है। लेकिन अभी सारे सूबों ने हमें कहा है कि आप लिस्टिंग और सेल्फ इन्यूमरेशन दोनों में एक्सटेंशन करें। यह हमें बलूचिस्तान की तरफ से कहा गया है, सिंध की तरफ से कहा गया है और केपी की तरफ से कहा गया है, जीबी की तरफ से भी कहा गया है। यही चीज़ कल डिस्कस हुई है सेंसस मॉनिटरिंग में, जिसमें 4 सूबे जिसके मेंबर हैं और एरिया गवर्नमेंट्स। तो इसीलिए मैंने अभी न्यूज़ ब्रेक की कि सेल्फ इन्यूमरेशन में कम से कम 1 हफ्ते की एक्सटेंशन की जा रही है। फेयर इनफ। डॉक्टर साहब मेरे साथ ही रहेगा। याज लतीफ मलीजो साहब, आप कुछ सवाल ऐड करना चाह रहे थे, फिर मैं लास्ट कमेंट ले लूंगी फहीम सर और शबीर साहब से। जी मेरे 3 मुख्तसर सवाल हैं सना। पहला सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि पहले मुतमईन नहीं थे लोग इसलिए फिर हो रहा है सेंसस, तो क्या अगर कल हम मुतमईन ना हो तो 2 साल के बाद फिर सेंसस करवाएंगे? ये एक खेल बन जाएगा हर 2 साल के बाद सेंसस करवाना। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि फौजी या रेंजर्स का सिपाही होने से हम खौफजदा क्यों हैं? अगर फौजी सिपाही या रेंजर्स का सिपाही होगा
तो फेक एंट्रीज नहीं होंगी, झूठे लोगों का इंदराज नहीं होगा, तो हम उनको लॉ एनफोर्सिंग इदारों को हटाकर क्यों करना चाह रहे हैं सेंसस 2? तीसरा कि क्या आबादी फकत लाहौर की बढ़ती है, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान और पेशावर के साथ मर्दान की नहीं बढ़ती? तो सिंध में हम फकत कराची की आबादी बढ़ने की बात क्यों करते हैं? लाड़काना, शिकारपुर, कंदकोट, जैकबाबाद, हैदराबाद, मदीन की आबादी क्यों नहीं बढ़ती? काश मेरे पास वक्त होता है। अयाज लतीफ अली साहब इसका ठीक है, मैं अयाज लतीफ अली साहब कराची की आबादी क्यों बढ़ती है वो पूछ रहे हैं, ये शबीर साहब आपके पास है जवाब? ये आप बिल्कुल मेरे पास इसका जवाब है। एक सेकंड अयाज साहब रुकिएगा ना, मैं शबीर साहब से पूछ लूं। मेरे पास अयाज लतीफ अली साहब कराची की आबादी क्यों बढ़ती है, पूरे मुल्क की नहीं मेरे बढ़ती? पास इसका जवाब है। इसमें मैं समझता हूँ अयाज लतीफ अली साहब हमारे दोस्त हैं, इनको खुश होना चाहिए इसलिए कि कराची जो दारुल खिलाफा है सिंध का और पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है, सब लोग ज्यादातर फ्लो आप देखें पूरी पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आ रहे हैं ना, उसके बिहाइंड उसके रीजन है। यकीनन आबादी बढ़ती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि लाड़काना के लोग भी तो यहीं आ रहे हैं ना, तो उनका सूबा है भाई, उनका शहर है ये। एक ही सूबा है तो एक सूबे के एक शहर पर ज्यादा बोझ है, ऐसे समझ लें। हमें खुशी होनी चाहिए इस बात की कि अगर कश्मीर में भी आबादी बढ़ती है या लाड़काना में। अयाज साहब से इसका काउंटर लूं। अयाज साहब क्या काउंटर है? अगर सिंध का बड़ा शहर कराची, सिंध का दारुल खिलाफा कराची, यहाँ पर लोगों की माइग्रेशन ज्यादा है तो आबादी ज्यादा होगी। ये इस्लामाबाद की आबादी भी बढ़ रही है, मुल्तान की भी बढ़ रही है, सरगोदा की भी बढ़ रही है। सिंध में आप फकत कहेंगे कराची की आबादी बढ़ रही है, हैदराबाद की भी 3 गुना हो गई है। ठीक है, अब फहीम सर लास्ट कमेंट फरमाइएगा। सर कह रहे हैं, डॉक्टर नईम जफर साहब, हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं क्योंकि वक्त हमारे पास कलील है उसके बावजूद, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट के मामले पर उन्होंने आपको पूरी तरह बताया कि हर सतह पर जाकर उन्होंने लोगों को न सिर्फ इसके तरीक़ेकार के बारे में बताया बल्कि एतमाद में भी लिया। आप समझते हैं कि इसके बावजूद ये खींचातानी मर्दमशुमारी के मामले पर भी होगी होने के बाद? सना मैं कुछ कहना चाहूंगा, अगर कुछ सेकंड दे दें। जी डॉक्टर साहब प्लीज ऐड कर दें, फिर मैं फहीम साहब से लास्ट कमेंट ले लूं। देखिए हाँ बस एक बात देखें, ये पॉलिटिकली लिंक्ड है, रिसोर्सेज से भी, रिप्रेजेंटेशन से भी, सिविल सर्विस कोटा से भी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसको ये देखिए इसको करना ना करना एक पॉलिटिकल अमल है, वो सियासी जमातें हुकूमत मिलकर फैसला करे। मसला ये कि इसमें नेगेटिव इंसेंटिव है और इसमें जिसकी भी आबादी बढ़ेगी वो खुश होगा और जिसकी कम होगी उसको तकलीफ होगी, चाहे वो माइग्रेशन से हो चाहे वो नेचुरल ग्रोथ से हो। आई कैन इमेजिन, लेकिन एनएफसी और फिर बाकी सारी चीजें एक तरफ हो जाएंगी, वो किसी दिन मैं और प्रोग्राम करूंगी। फहीम साहब आप इस पे क्या टेक दें? देखिए सना, जो ट्रस्ट डेफिसिट था ना पिछले उस पे, वो ये था कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को तो लोग एक व्हीकल के तौर पे देखते हैं, सही है कि वो उनका, मगर जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो इस्टेब्लिशमेंट की मैन्यूवरिंग की वजह से था कि पीछे से जो चीजें हो रही हैं फॉर वॉट एवर रीजन वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। अभी एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है? अयाज लतीफ अली जो साहब डिमांडिंग दैम पीपल ऑन ग्राउंड के वो सब साथ हो और फिर उसका इंदराज हो। मसला सिर्फ ये है कि कराची वाहिद शहर है इस मुल्क का जहां इतनी बड़ी तादाद में इलीगल एलियंस हैं, चाहे वो अफगानी हो, चाहे वो सिलेनीज हो, बर्मीज हो, अफगानीज हो। उसके अलावा फ्लड से जितने बड़ी तादाद में लोगों ने माइग्रेट किया है इंटीरियर सिंध से, वो भी कराची आए हैं, बड़ी तादाद। 2010-2011 से लेके अभी जो हुए उसके अंदर आपको बहुत बड़ी तादाद में फर्क आया है। हाँ। तो ये चीजें हैं। अब इनको आप अगर अपने एजेंडा की बुनियाद पर मानने से डिसएग्री करो तो एक अलग बात है। ठीक है, मसला जो है ना वो वही रहेगा कि इस सारी चीज में अगर ये दोबारा बेमानी नजर आती है या गलत नजर आता है या चीजें, तो लोग फिर एक्यूज करेंगे एस्टेब्लिशमेंट को। इनफ हो गया, लेकिन को नहीं। ठीक है, आज का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। फहीम जमाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। शबीर कायम खानी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। अयाज लतीफ अली जो साहब थैंक यू वेरी मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नईम जफर साहब कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और जो हालात हैं इस वक्त में बताए हैं। बहरहाल पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम वेबसाइट भी चलती रही है, आप अपने घराने की अपनी खुद भी मर्दमशुमारी का अमल डिजिटल तरीक़ेकार से कर सकते हैं। इसका टाइम पीरियड भी जो है वो बढ़ा दिया गया है। आज का प्रोग्राम करने का मकसद आगाही था। उम्मीद करती हूँ कि कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।